Welcome to ICSE Super Hub. Today we'll be discussing binary search algorithm which will be explained in detail to you. So subscribe to ICSE Super Hub to get more updates on videos like this. So let's get started. So now what is binary search? So basically binary search एक particular element को ढूंढता है जो यूज़र उससे ढूंढवाना चाहता है. ये क्या करता है? ये मिडिल एलिमेंट को हमेशा कंपेयर करता है. तो अगर उसे वो मिडिल एलिमेंट में ही मिल गया जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं तो वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा. और अगर मिडिल टर्म उस नंबर से बड़ा है जिसको हमें ढूंढना है तो वो क्या करेगा? उस मिडिल टर्म के लेफ़्ट में सर्च करेगा. सब एरे का मतलब क्या होता है कि ज़ीरो से लेके सपोज़ अगर उसका मिडिल टर्म का इंडेक्स नंबर n है तो ज़ीरो से लेके वो n तक एरे ले लेगा और उस पर सर्च करेगा. और हम जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं अगर वो मिडिल टर्म से बड़ा है तो वो एलिमेंट मिडिल टर्म के राइट में होगा, इसलिए अब हम राइट वाली सब एरे को सर्च करेंगे. सो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि सब एरे की लेंथ जो है ज़ीरो ना हो जाए. अब हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है. हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइनरी सर्च के लिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए. सॉर्टेड का मतलब कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो. अब हम इसकी वर्किंग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. अब आपको एक एरे दी है जो ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में और जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो है 31. इस एरे को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ये कैसे काम करती है. और एलिमेंट्स के नीचे उनके इंडेक्स नंबर लिखे हैं, आप देख लीजिए. तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम हमेशा मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे. अब हम मिडिल एलिमेंट के इंडेक्स नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2. हाई लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है, लो स्टार्टिंग एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है. और यहाँ पर वैल्यूज़ रखी तो मुझे आंसर क्या मिला 4. वैल्यू यहाँ मिड वैल्यू 4.5 आई है बट हम हमेशा इंटीजर लेते हैं. नाउ वी कंपेयर द वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन 4 विद द वैल्यू बीइंग सर्च दैट इज 31. अब आप देखेंगे कि इंडेक्स नंबर 4 पे जो एलिमेंट है वो 27 है जो कि मैच नहीं है और मेरी एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है. तो ये मुझे पता है कि जो 31 जो नंबर मुझे सर्च करना है वो 27 के आगे ही होगा, मतलब अपर पोर्शन ऑफ एरे में होगा. तो अब मुझे 27 के आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है. अब उसका इंडेक्स नंबर क्या है 4 + 1 5. तो इसका मतलब अब हमारा लो क्या हो गया मिड प्लस 1. अब हम फिर से मिड वैल्यू वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे. मिड लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2. अब इससे हमें मिड वैल्यू मिली 7. सो नाउ वी विल कंपेयर द वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन 7 विद आवर टारगेट वैल्यू दैट इज 31. तो जो 7 इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट है वो क्या है 35 31 से बड़ा है. इसका मतलब उस एरे के लोअर पोर्शन में वो एलिमेंट हम सर्च करेंगे. कि आप ये सब नोटबुक में नोट करते जाइए वरना आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो अब आप देखेंगे कि 35 के लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट से मुझे सर्च करना है, इसलिए अब हाई की वैल्यू क्या हो गई हाई -1. फिर से हम मिड निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो इस बार मेरा मिड निकल के आया 5.5 और हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं इसलिए इस टाइम मिड मेरा 5 आ गया. अब हम वी कंपेयर द वैल्यू सॉर्टेड एट लोकेशन 5 विद आवर टारगेट वैल्यू एंड इट इज़ अ मैच. 5 पे इंडेक्स नंबर 5 पे मुझे वो एलिमेंट मिल गया जो मुझे चाहिए था. जो एलिमेंट मुझे चाहिए था वो कौन से एलिमेंट पे स्टोर है, कौन से इंडेक्स नंबर पे स्टोर है 5. तो आज आपने इसका एल्गोरिथम समझ लिया. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रोग्राम देखेंगे. तो आज आप खुद ट्राई करिएगा एंड कल हम देखेंगे इसका प्रोग्राम. सो आई होप आपको एल्गोरिथम ये समझ में आया. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन and don't forget to subscribe this channel to get updates about videos like these.